शांति 8 जुलाई 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सहज जुड़ सकते हैं। वो दोनों लिंक दोनों समय, चारों समय के लिए रोजाना एक ही रहते हैं। यदि आपको लिंक से जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य। क्यों क्यों अमूल्य है ये जीवन हमारा अमूल्य क्यों है? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। अब हम सारे विश्व की सेवा करते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, कोई फायदा है? और बाबा कहते हैं ये जीवन तुम्हारा बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे वैल्यूएबल हो जाएगा? आराम करने का टाइम नहीं, चैन करने का टाइम नहीं, खाने पीने की समस्याएं, क्या क्या बातें हैं, और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं तुम्हारा अनमोल जीवन। ठीक है, अनमोल जीवन ठीक है। ये बताओ क्यों क्यों ये अनमोल जीवन है? माइक को नजदीक करके जोर से बोलो, जरा सबको समझ में आए। आज बाहर निकालेंगे और बाबा की श्रीमत पर देवी गुण धारण, बाबा की श्रीमत पर देवी गुण धारण कर रहे हो। फिर उन देवी गुणों को धारण करने से कोई लाभ होता है? ना हम अपने पर राज्य करेंगे, बाबा की श्रीमत पर अपनी सुख समझ, बाबा की श्रीमत पर इंद्रियों का राज्य करेंगे, कर्मेंद्रियों का राज्य करेंगे, फिर हम विश्व राज्य करेंगे। हम अपने मन बुद्धि संस्कार का राजा बनेंगे, कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, बाबा के देव तख्त पर बैठेंगे, और फिर जिनको जिनको हम स्वर्ग के लायक बनाएंगे, स्वर्ग में ले जाने में सहयोग करेंगे, उनके भी दिलों पर राज करेंगे। ये फायदा होगा, तभी हम स्वर्ग का सुख पाएंगे। हम लालची हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लालच भी बाबा ने दिया है, और ये शुभ लालच है जिसमें हमारा भी भला है और सबका भी भला। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है?
खुशी गायब होती है नंबर 1 देह अभिमान में आने के कारण। क्यों खुशी गायब हो जाती है? कि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी रहेंगे। सदैव क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। देही अभिमानी बन के रहेंगे तो सदैव खुश रहेंगे। सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानोवाच बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं। कौन है ऊंचते ऊंच बनाने वाला? शिव बाबा आकर हम सबको ऊंचते ऊंच बनाते। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाता हो, उसमें हमको पढ़ने का अवसर मिल गया। उसमें हमको पढ़ने का अवसर मिला। स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए मिला। बताओ इससे बड़ी खुशी क्या होगी? और जब कहो तब तैयार है पढ़ाने के लिए। बस पढ़ने का मूड हमारा होना चाहिए। पढ़ने का मूड हमारा होना चाहिए। ये कंडीशन। हमारा मूड है पढ़ने का। आधी रात को कहो तो बाबा आधी रात को भी उठकर बैठ जाएगा। कहेगा सोता तो है ही नहीं, हाजिर हो जाता है। 24 घंटे हाजिर, अलर्ट। कितने अलर्ट हम हैं, हमें उससे ज्यादा अलर्ट बाबा मिलेगा। कितना हम अटेंशन से मुरली को समझने का पुरुषार्थ करेंगे, हमें उससे ज्यादा मुरली में से लाभ मिलेगा। कितना मतलब कमाल का टीचर है। जब कहो तब पढ़ाने के लिए। सब सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, तुम यदि फ्रेश हो, तुम यदि मुरली पढ़ने के मूड में हो, बाबा की बातों को समझने के लिए तैयार हो, तो बाबा नई नई बातें ढूंढ ढूंढ करके अपने बच्चों को देने के लिए तैयार। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परम आत्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं। भगवानोवाच मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान। और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच। बताओ, दुनिया वाले कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और हमारा बाप कहता है, सारे बाप कहते हैं मेरा बच्चा सबसे ऊंचा राजा बच्चा। ऐसे कहते हैं या कोई विशेषता है? वास्तव में झूठी प्रशंसा बाबा कर रहे हैं हमारी या सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं? मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच, सिद्ध कर बताते हैं। बाबा सिद्ध भी करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले माफिक बाप समझाते रहते हैं। कुछ भी बात ना समझ में आए तो पूछो। कुछ भी बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो बाबा कहते हैं पूछो।
मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। बल कितने भी कोई नवाब, मुगल आदि होकर गए हैं, बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु उन इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो ना हो ना सके। चाहे कितने बड़े राजा भारत में होकर के गए हैं, कितने बड़े राजा धनी अमेरिका में रहते होंगे अमीर, परंतु वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहते होंगे, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो हो ना सके। वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते, वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व के की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे, फिर कहाँ होंगे, हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बात भूल जाती है। हेल शुरू होता है तो उसके बाद हेवन की बात, स्वर्ग की बात भूल जाती है। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी ना रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो सारे विश्व के भी मालिक हो, तुम तो सारे विश्व के भी मालिक बनते हो। बल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं, मैं सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाता हूं। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं, मुझे अकर्ता नहीं कहना, अब क्या करे बताओ। एक तरफ कहता है मैं कुछ करता नहीं, फिर दूसरी तरफ बाबा कहता है मुझे अकर्ता नहीं कहना। कौन सी बात माने, मेरे को तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। कुछ भी बात जैसे मर्जी बाबा बोल देता है, हम करें क्या, कौन समझाएगा मुझे। मेरे को बाबा की बात समझ में नहीं आई। एक तरफ कहता है मुझे अकर्ता मत कहो, दूसरी तरफ कहता है मैं कुछ करता नहीं, क्या करे। ऐसे बाबा पढ़ाते तो हैं, हाँ करता तो हो गए बाबा।
अच्छा, पढ़ाते हैं तो कर्ता हो गए, अकर्ता नहीं कह सकते। फिर ये खुद कह रहा है मैं कुछ करता नहीं हूं, ये क्या मतलब है? और ये फिजिकली नहीं करता कुछ, हैं जी? फिजिकली नहीं करता कुछ। अच्छा, शरीर नहीं है इसलिए हमारी तरह, उनके पास शरीर नहीं है हमारी तरह वो कोई काम नहीं कर सकते। फूल ये कुछ भी नहीं बनाता। मतलब उसका शरीर नहीं है ना, शरीर बनाना नहीं आता। शरीर बनाना आता तो हमारी तरह मौज करता, डबल डबल मालिक होता। अब सिंगल बना बैठा है, ठीक है। शरीर नहीं है इसलिए हमारी तरह शारीरिक कर्म, फिजिकल कर्म कोई भी नहीं करता। वो स्वर्ग को बनाता नहीं है, स्वर्ग बनाने की विधि सिखाता है। वो किसी को पावन बनाता नहीं है, वो पावन बनने की विधि बताता है। नरक से स्वर्ग में जाने की विधि बताता है, दुखी से सुखी बनने की विधि बताता है, परंतु किसी भी आत्मा को दुखी से सुखी नहीं बनाता। हम तो बना सकते हैं, किसी को कहें तुम्हारे जीवन में सुख हो जाए, हम उसको बर्दाश्त दे दे तो उसके जीवन में तो सुख आ जाएगा ना। इसके जीवन में शांति हो जाए, हम कह देंगे तो शांति हो जाएगी। हम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम तो कर सकते हैं। हैं जी? हम तो किसी के जीवन में, किसी को भी कहेंगे इसके जीवन में शांति आ जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसके घर बच्चा पैदा हो जाए, हम तो ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते भाई जी। नहीं कर सकते। हमारा बाप भी नहीं कर सकता और हम भी नहीं कर सकते। हम करते तो रहते हैं। वो पुरुषार्थ करेगा, उसके ड्रामा में होगा तो मिलेगा। और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कह सकते कि इसकी नौकरी लग जाए, पापा की तरह हम मेरा बेटा जल्दी जल्दी घर आ जाए, हम कह सकते। क्योंकि वो मेरा बेटा, उसके लिए तो मैं कह सकता हूँ ना, मेरा बेटा जल्दी जल्दी घर आ जाए, मेरा बेटा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे तो कह सकते हो। शुभकामना कर सकते भाई जी, हम लोग नहीं कर सकते। मेरा बेटा कहाँ से है भाई जी? वो तो सभी मेरा बेटा भी नहीं है। अब तो अभी आप सवेरे सवेरे बैठे हो बाबा के पास, इसलिए बोल रहे हो मेरा बेटा नहीं है। थोड़ी देर बाद पूछना अपने आप से, मेरा बेटा है कि नहीं है। कोई बात नहीं। आपसे ही पूछते हैं भाई जी, हाँ तभी जी। तो पक्का हो रहा है। अपने आप से ही पूछ रही है, तभी तो पक्का हो रहा है बाबा। अच्छा, ये चक्कर है, ये सवेरे सवेरे हमें ऐसी बातें पक्की करवाता है। मतलब कोई भी संसार की आत्मा जो कुछ वो करेगी वो खुद पाएगी, किसी के कहने से, किसी की प्रेरणा से, किसी की आशीर्वाद से, किसी की दुआ से किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं। मिलना हर एक आत्मा को अपने पुरुषार्थ का है, चाहे वो अच्छा करे तो चाहे वो बुरा करे। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। जिससे जिसको दिया है उसी से लेगा। ये भी नहीं कि मैं दूंगा किसी और को और कोई और आकर के मुझे दे देगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन यही कहते हैं, तुम किसी का भला करो कोई तुम्हारा भला कर देगा। इट्स रॉन्ग। ये याद रखना है कि ये रॉन्ग है। जिसको हम देंगे वही देगा। कार्मिक अकाउंट हमने जिसके साथ बनाया है, जिसने बनाया है, जितना बनाया है, उन दोनों ने आपस में बराबर करना। ये नहीं कि मैं कार्मिक अकाउंट बनाऊं किसी और के साथ और मेरी जगह पर कोई और आकर दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। ना सुख ले सकता है और ना ही कोई दुख ले सकता है। सुख भी हर एक आत्मा ने अपने कर्म किए का मिलेगा और दुख भी हर एक आत्मा को अपने किए कर्म का मिलेगा। जितना वो करेगा उतना उसको मिलेगा, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। ये भी ड्रामा में नूद है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बाबा कहते हैं। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। मुझे बुलाते भी कहाँ है? पतित दुनिया में। पारसनाथ बनाता हूं। पारसनाथ समझ में आया? पारसनाथ बनाता हूं। अभी पारसनाथ बनाने का काम करता है, अभी लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो पारसनाथ बनाता हूं मतलब कैसे बनाते हैं? सिर्फ विधि सिखाते हैं।
जैसे मारुति कंपनी का मालिक एक भी नट बोल्ट नहीं कसता, परंतु वो कहता है जी मैं मारुति कंपनी का मालिक हूं, मैं मारुति गाड़ी बनाता हूं। उसने डिजाइन दिया, उसने पैसा दिया, उसने सुविधाएं दी, उसने नौकर रखे और वो सारे काम वही करते हैं। इंजीनियर हैं, जो भी हैं, हर एक अपने अपने काम को कर रहे हैं। छोटे से लेबर से लेकर बड़े इंजीनियर तक सब अपने अपने काम कर रहे हैं, बना वो रहे हैं, परंतु नाम उस व्यक्ति का होता है जिसकी कंपनी है। ऐसे ही शिव बाबा पारसनाथ बनाता है तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। जब पारसनाथ बनते हैं तो वो फिर पारसपुरी में आ जाते हैं। पारस किसे कहा जाता है? भाई जी, पारस किसे कहा जाता है? भाई जी, एक तरह का सोना पारस बनाने एक वाले तरह का पत्थर पत्थर। को हाँ जी। पारस किसे कहा जाता है? कौन बता रहा है? सोना बनाने वाले पत्थर को पारस नाम। इसके संपर्क में आने से उससे ऐसा बन जाए। पारस माना सोना। पहली बात समझ लो, पारस का अर्थ है सोना, स्वर्ण। ठीक है कि नहीं? पारस कोई भी ऐसा पत्थर का नाम नहीं है। पारस बनाने वाला पत्थर, सोना बनाने वाला पत्थर। पारस पत्थर का मतलब है सोना बनाने वाला पत्थर, है नहीं? पत्थर को पारस नहीं कहा जाता। ठीक है? पारस माना स्वर्ण, स्वर्ण, सोना। तो पारसनाथ स्वर्णिम दुनिया का मालिक खुद पारसपुरी में आज, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं। शिकायत है या अपनी हालत बता रहे, सच्चाई समझा रहे? शिकायत कर रहे हैं या अपनी सच्चाई बता रहे हैं? कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर के थोड़ी विजिट करो? विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। ना याद करते हैं, ना बुलाते हैं, सिर्फ द्वापुर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते। उसमें शिव बाबा को रखते हैं क्या? ये भक्तों के आगे ऐसी बातें कर रहे हैं। वास्तव में हम पत्थर को रखते हैं, शिव बाबा को थोड़ा रखते हैं मंदिर में। पत्थर का भी नहीं, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते। सबसे पहला लिंग किसका रखा था? हीरे का। किसने रखा था? राजा विक्रमादित्य ने रखा था। लिंग बनाकर रख देते हैं। पूजा करने के लिए कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए। अब कान को कैसे प्योर करें? धो दे में इसको। कान को प्योर करने के लिए कान को धोना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वो तो स्थूल चीज है ना। बुरा मत सुनो। बुरा सुनने नहीं। मैं सोचा अभी मैं एक डब्बा पानी का कान में डाल देता, आपने मुझे रोक दिया। सिर्फ बाबा की सुने, हाँ जी, सिर्फ बाबा की सुने। सिर्फ बाबा की सुनो, तब तो कान हो जाएगा पवित्र। यदि आपने किसी और की सुन ली तो कान हो जाएगा अपवित्र। सिर्फ एक शिव बाबा का ज्ञान सुने, शिव बाबा की बात सुने, शिव बाबा से बात करें और उससे सुने। किसी और से बात भी नहीं करनी, किसी और की बात नहीं सुननी। ऐसे बात हमने सबके साथ करनी है, परंतु उतनी सुननी है जितनी बाबा ने अलाउ की, उससे फालतू नहीं सुननी। कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। यदि आपके अंदर पवित्रता होगी तो धारणा होगी।
धारणा किसने करना है? आत्मा ने। पवित्र किसको बनना है? आत्मा को। पढ़ाने किसको आए हैं? आत्मा को। भाग कहते हैं काम महाशत्रु है, ये भी आत्मा को कहते हैं। इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। कैसे होगा? ड्रामा अनुसार होगा। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकाला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। बस मानसरोवर में जाओ, टुबका लगाओ और परी बन जाओ। अब शास्त्रों में लिखा हुआ था, अब मानसरोवर भी ढूंढ लिया। कितनी परियां, कितने टुबके लगा के आए, कोई परी नहीं बनी। या तो वो डुप्लीकेट मानसरोवर है, असली वाला मिला नहीं उनको। असली वाला ढूंढे कहीं मिल जाए, बाकी की दुनिया में जाकर के। ढूंढे के मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मान क्या भाई? मिल गया। कहाँ है? हाँ जी, बाबा का ज्ञान। बाबा का में ज्ञान लिखा है। मानसरोवर है। जहाँ बाबा का ज्ञान वहाँ मानसरोवर। जो इसमें डुबकी लगाएगा वो परी बन जाएगा। ये तो वीडियो बनाना चाहिए कि मानसरोवर मिल गया है परी बनने के लिए, ताकि सबको पता लग सके वो परी बनने के लिए आए। ठीक। वास्तव में ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनीक को परी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई। जब हम भोपाल जाते हैं तो रास्ते में बड़े बड़े पांडव बने खड़े हैं, पहाड़ के बीच में दिखाई देते, इतने ऊंचे गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, विघन विनाशक था, अब 100% इनसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया है, समस्या खड़ा हो गई है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी ये समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में, सेवा में रहते। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। स्थूल सेवा भी करो और सूक्ष्म सेवा भी करो। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। जिस्मानी भी करो
और रूहानी भी करो। जिस्मानी करने के लिए क्यों कह रहा है बाबा? आज तक तो हमें कहता है रूहानी सेवा करो, रूहानी सेवा करो, रूहानी सेवा करो, जिस्म को भूल जाओ। फिर ये जिस्मानी क्यों कह रहा है? बताओ, बाबा भी जो ना विधा में डाल बाधा से बाई बॉडी यूज होता है। हाँ जी, बाधा और कर्मणा में बॉडी यूज होता है ना। अच्छा, वाचा सेवा में और कर्मणा सेवा में शरीर यूज होता है। एक मनसा सेवा है, उसे प्योर रूहानी सेवा कहेंगे, और ये जो हमारी सेवा है इसको जिस्मानी सेवा। बाबा कहता है आत्मा समझकर करो तो रूहानी हो जाती है। मैं आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा वाचा ज्ञान सुना रही हूं। क्या करें, कैसे समझे इसको? शरीर का प्रयोग करते हुए भी हम कर्मातीत रहे, क्योंकि जब तक हम कर्मातीत पूरी तरह नहीं होते, परम धाम में जाने के लायक नहीं बनते, तब तक हम पुरुषार्थ तो करेंगे ना। इसलिए रूहानी सेवा तब तक है जब तक हमारा इस संसार में कार्मिक अकाउंट। जिन जिन आत्माओं को हमने रूहानी सेवा देनी है, जिस्मानी सेवा देनी है, वो सब तक पहुंचानी है। उन सबके साथ भी हमारा कार्मिक अकाउंट है, तभी हम आजाद होंगे। स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। हाथ में शास्त्र दे दिए हैं, ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दे दिए हैं। वो चार तरफ गीता पढ़ के निकाल कर बैठ गए। ब्रह्मा कैसे निकलता है विष्णु की नाभि से? कितने राज हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है कि नाभि में से कोई निकल आएगा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितनी देर लगती है? ब्रह्मा को विष्णु बनने में, हाँ जी, एक ही सेकंड में बन जाता। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 साल लग जाते। पूरे 5000 साल लग जाते। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। ठीक है, ले लो सारा तन मन धन और जन भी ले लो। मेरे को तुम विष्णु बना दो। मेरे को तो कहता नहीं मैं भी दे दूं। मेरे को नहीं कहता विष्णु बना दूंगा। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे,
अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए। भट्ठी में क्या क्या हुआ, भट्ठी में क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अरे क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने के लिए। ये भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। प्रैक्टिकल में तुम क्या है सो अब तुम समझते हो। भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा मूंदा हुआ है ना। जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक होता है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वे जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल, मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक में। कहां जाते हो? अमरलोक में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करना है। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो, तुम अभी पदम पति बन रहे हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण, मैं कितना साधारण हूं। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में, शांति धाम में। कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वे तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तुम जान गए, ये तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य जो लक्ष्मी नारायण थे पूज्य, तो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य परमात्मा के लिए कह देते हैं, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानोवाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो, तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना, ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। जहां तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाएगी दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें, अभी बाप तो बच्चों का और बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते। वे खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं, ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में भी मिलते रहते हैं, और उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बना के रखे हुए। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा का बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। पहले क्या था, पैसे पैसे का चित्र मिलता था, मतलब पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। उस समय के पैसे को यदि आज हम अपना कैलकुलेट करना चाहे तो एक पैसा आज की डेट में 100 रुपए के बराबर। उस समय मतलब वो बुजुर्ग जो एक पैसे को यूज करते थे, वो आज जो हम 100 रुपए में लेते हैं वो एक पैसे में ले सकते। एक पैसे के भी छोटे टुकड़े होते थे, अधेला, और उसके बाद पाई, पाई पाई को बोलते थे चौथा हिस्सा, फिर अधेला, फिर 4 पाई का, फिर 1 पैसा बना, 4 पैसे का फिर एक आना, वहां 4 का फार्मूला चलता था। 4 पाई का 1 पैसा और 4 पैसे का 1 आना,
और 16 आने मतलब 64 पैसे का 1 रुपया। ये होता था 64 पैसे का 1 रुपया होता था। वहां पर उस समय 100 वाला हिसाब नहीं था। ये अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने आकर के 100 वाला फार्मूला दिया। भाई जी, हाँ जी, वो कौड़ी से शुरुआत होती थी, कौड़ी दमड़ी, हाँ वही उस समय मतलब ये, दमड़ी, हाँ कौड़ी उस, कौड़ियाँ जो खरीदते थे, हाँ पाई से पहले उसको दमड़ी बोलते थे, है नहीं? दमड़ी कुछ कौड़ियों की दमड़ी होती थी, फिर दमड़ी से ढीला होता था। हाँ मतलब कहने वाला उस समय का मतलब पैसों का हिसाब, मतलब उस समय की वो छोटे छोटे पैसे की भी कीमत थी। आज 100 रुपया 1 पैसे के बराबर मैं समझता हूँ, शायद और ज्यादा भी हो सकता है। यूके में आज भी लोग पैनी चलती है, पैनी और पॉन्ड। हाँ पैनी मतलब कौन सा? पैनी जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है। लंदन में पैनी चलती है, वहां पर पैनी चलती है। वहाँ पैनी चलती है, तो हाँ जी, उनका हाँ। पॉन्ड जो है वो 1 रुपया और अपना 1 रुपया। वहां के सिक्के के नाम चेंज नहीं हुए, क्योंकि वहां पर अभी तक भी वही सिक्के उसी प्रकार से चलते आ रहे हैं। उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, साइज उन्होंने छोटा कर दिया है। जैसे हमारे सिक्के छोटे होते जा रहे हैं। पहले 2 रुपए का सिक्का कितना होता था, जैसे मैं अभी देख रहा था, जो हमारा मोटा 5 रुपए का सिक्का आता था, वो जो है ना रिजर्व बैंक ने अब उतने मोटे छाप बनाते नहीं है। क्यों बंद कर दिए बनाने? क्योंकि आज उसकी कीमत कॉस्ट जो है ना 8 रुपए हो गई है। जो वो मोटे वाला सिक्का था, अब आपको मार्केट में से एकदम गायब हो जाएगा। कोई इक्का दुक्का आपको कहीं मोटा 5 रुपए वाला सिक्का दिखाई भी दे रहा होगा, वो गायब होता जा रहा है। क्यों गायब होता जा रहा है? कुछ लोगों को समझ में आ गया कि हम इसका 8 रुपए वैल्यू है, तो इसलिए वो अब गायब होता जा रहा है, एकदम गायब। अब आपको कोई एक आधा दिखाई देगा और वो भी मौका मिलते ही गायब हो जाएगा, क्योंकि उस मोटे सिक्के की वैल्यू 8 रुपए हो गई है। क्योंकि उसकी कॉस्ट उससे मतलब वो स्टील है, और उसका जो है ना जो ब्लेड बनाएंगे उसके जो है ना कम से कम 7-8 ब्लेड बन जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट अच्छी बन जाती है। और एक ब्लेड जो है ना 10 रुपए का 12 रुपए का बिकेगा। तो कॉस्ट बनाने की कॉस्ट आएगी, परंतु स्टील तो उस पर मिल जाएगा ना ब्लेड बनाने के लिए। तो ब्लेड बनाने के लिए, और इसको सबसे ज्यादा जो यूज कर रही है, जो इसको कंज्यूम किया है, जिसने इसको छीना है या लिया है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसको परचेज करके 5 रुपए में और ढाल करके काम करना शुरू कर दिया। अब 5 का सिक्का भी छोटा होता जा रहा है। 1 रुपए का सिक्का देखो, हमारी पहले जो चवन्नी होती थी उसके बराबर हो गया। पहले 25 पैसे होते थे, उसके बराबर साइज में आ गया है 1 रुपया। फिर भी सुनंती कथंती ओ मम माया पारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही। वे हमारा फादर है, ज्ञान का सागर, पतित पावन। तुम बच्चे कहते हो बाबा, हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलग, उसमें बे मर्ज है। उसमें बे क्या है? मर्ज किया हुआ है। अलग याद करेंगे तो बादशाही अपने आप आपको मिल जाएगी। बाबा माना वर्ष, वो है हद का और ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं। बाबा बेहद का बाप तो एक ही है, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति
बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी को का अनुभव करना और कराना है, करना भी है और कराना भी है। अपार खुशी का खुद अनुभव करना है, औरों को भी अपार खुशी अनुभव करानी है। खान पान में बहुत रॉयल्टी रहे। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने। ये कहाँ होता है अमरलोक? अमरलोक कहाँ होता है? सतयुग। हैं जी? सतयुग। अच्छा, सतयुग को अमरलोक कहते हैं। वहां कोई मरते नहीं है, बल शरीर छोड़ते हैं, परंतु अपने आप को मर गया समझते नहीं, तब अपने को आत्मा। इसलिए वो अमरलोक हो जाता। अपना अपोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, तान पवित्र बन रहे हैं, जिसमें धारणा हो, जिसमें धारणा हो सके। ऐसे भी लोग हैं जिनमें धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? जिसमें धारणा हो सके। वरदान सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लव लीन आत्मा भाव। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसको कहा जाता है, कहेंगे कि अभी विशेष समय नहीं। आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय है। समय और अटेंशन दो। एक तो विशेष समय दो और एक अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर खोई हुई लवलीन आत्मा। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों को सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन सिद्धि को स्वीकार कर लो। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रलब्ध फल को
सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। तो भविष्य में कुछ मिलने वाला नहीं, कच्चा फल अभी खा लिया, तो पकने ही नहीं दिया, जो भविष्य में उसका कितना लाभ हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों के निमित्त बनेंगे, श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला ले। शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने तक सब पहुंच जाएंगे। अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, अपने घर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम